आत्मख्याति टीका में आचार्य भगवान ने कहा कि आपने जो वस्तु के स्वभाव को क्षणिक मान रखा है, तो कहते हैं वस्तु का स्वभाव द्रव्य और पर्याय रूप हुआ करता है। किसी भी वस्तु को आप देख लो, द्रव्य रूप दृष्टिगोचर होगा या पर्याय रूप। पर्याय की अपेक्षा वस्तु क्षणिक है। क्षणिक जो होता है एक ही समय का नहीं होता। जो नाशवान वस्तु होती है उसको भी क्षणिक कह सकता है, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना कि ऋजु सूत्र ने दो प्रकार का होता है। एक स्थूल ऋजु सूत्र ने और एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने एक क्षण की बात को करता है, लेकिन स्थूल सूक्ष्म ने एक पर्याय को भी पकड़ लेता है। जैसे वर्तमान काल एक समय का होता है। आप 24 तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं, तो ये 24 तीर्थंकर वर्तमान के हैं कि भूत के हैं? कहते तो हैं वर्तमान काल संबंधी 24 तीर्थंकर। यदि वर्तमान को आप एक समय का पकड़ेंगे तो 24वें तीर्थंकर को भी 2500 वर्ष हो गए। हम तो इतनी सूक्ष्म बात भी करते हैं कि सुबह से यदि मध्याह्न आ जाता है तो मध्याह्न वर्तमान होता है और प्रातःकाल भूत में चला जाता है। होता ना ऐसा? इसलिए इस काल को 3 भेदों में डाला है। जैसे परोक्ष है तो एक परोक्ष काल, भूतकाल, परोक्ष लिट। परोक्ष लिट का अर्थ समझते क्या होता? जो विषय अपनी इंद्रियों के ज्ञान का ना होवे उसको परोक्ष कहते हैं। वो परोक्ष लिट है। जैसे राम रावण आदि हुए थे, भरत सगर आदि चक्रवर्ती हुए थे। आपने देखा? आपके पिताजी ने देखा? दादा ने देखा? नहीं देखा, लेकिन हुए तो हैं। कब हुए हैं? हमारे सामने श्रुति प्रमाण है, आगम प्रमाण है। आगम से देखा है, इसलिए आगम को भी चक्षु की उपमा दी जाती है। आगम चक्षु साहू। आगम चक्षुओं का, साधुओं का आंख यदि है तो आगम है। हम आगम में देखते आ रहे हैं, वे भले ही 24 तीर्थंकर भूत में हो गए, लेकिन हमारे लिए वर्तमान में ये कथन स्थूल ऋजु सूत्र नए से कहा जा रहा है। आपकी जो वर्तमान पर्याय है, जितना भूत बीत गया वो भी वर्तमान को पकड़ेगा,
और आपके पर्याय का जितना भविष्य बीतेगा, इस पर्याय का वो भी ऋजु सूत्र नय पकड़ लेगा। इसलिए ऋजु सूत्र नय के विषय को यदि समझोगे तो वो विषय होगा वर्तमान का। अब जिसने सिर्फ ऋजु सूत्र को सूक्ष्म रूप से समझा लेकिन उसको स्थूल रूप से नहीं समझा तो वस्तु को क्षणक क्षयी कहने लगा। इसलिए वस्तु के स्वभाव को समझो। वस्तु स्वभाव क्या है? द्रव्य और पर्यायात्मक होता है, वो वस्तु का स्वभाव होता है। यदि कोई भूतकाल में हुई बात है, 24 तीर्थंकर जैसे आदर्श पुरुष हैं, इनको तो स्मृति में रखना, लेकिन भूतकाल में यदि आपके साथ कोई दुर्घटना घटी है तो उसको तत्काल निकाल के बाहर करना। बुरी बातें पवित्र हृदय में नहीं रखना। यदि बुरी बातें पवित्र हृदय में होंगी तो आपका कल्याण नहीं होगा। अपन लोक व्यवहार में देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति कुरूप हो, निर्धन हो, अंधा हो, अपांग हो, नकटा हो, बहरा हो, ऐसे व्यक्ति को कोई राजकन्या वरण नहीं करती है। समझ में आया कि नहीं? ये तो लोक व्यवहार से अपन समझते हैं। राजकन्या तो छोड़ो, एक सामान्य लड़की भी क्या गुरु वर को स्वीकार करती है? कन्या वरेते रूपम, कन्या हमेशा रूप को चाहती है। माता वित्तम कुलंबर, निर्बार राजा, माता चाहती है कि मेरी बेटी का वर वो हो जो वित्तवान हो, धनवान हो। पिता चाहता है कि मेरी बेटी का वर वो हो जो कुलवान हो। ये परिवार के लोग अपेक्षा रखते हैं। तो लोक व्यवहार में जो व्यक्ति कुरूप है, निर्धन है, अपांग है, अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, ऐसे व्यक्ति को कोई भी कन्या वरण नहीं करते। जब लोक व्यवहार में 150 वर्ष के लिए ऐसी व्यक्ति का रिश्ता नहीं होता तो जो व्यक्ति कुरूप हो, अंधा हो, अपांग हो, बहरा हो, उस व्यक्ति को मुक्ति बधू कैसे वर्ण कर लेंगे? मुक्ति बधू का वर तो कौन हो? रूपवान हो। रूपवान हो माने शुभ काय योगी हो। प्राणातिपात दत्ता दान प्रविचार व्यतिरिक्ता पुरुषा स्वरूपा कथ्यते। जो व्यक्ति हिंसा नहीं करता है, अदत्ता दान नहीं करता है, प्रविचार नहीं करता है, वो व्यक्ति स्वरूपवान है, वो व्यक्ति रूप से युक्त है। और जो प्राणातिपात करता है, तो प्राणातिपात माने हिंसा करने वाले व्यक्ति के चेहरे तो वैसे भी रुद्र हो जाते हैं। देखा कभी? हिंसा कर नहीं रहा लेकिन हिंसा के भाव भी कर लेवे तो चेहरा बदल जाता। नहीं होता ऐसा। ऐसे कुरूपवान व्यक्ति को कौन सी मुक्ति बधू वर्ण करेगी? निर्धन हो, जिस व्यक्ति के पास धन ना हो तो मुक्ति बधू उसको वर्ण करती है जिसने अनंत चतुष्टय का धन पा लिया है।
हो धनवान है, 13वें गुण स्थान में पहुंच करके पहले अनंत चतुष्टय को प्राप्त करो, अनंत चतुष्टय के धनी बनो, फिर एक और सीढ़ी पार करो, फिर उसके बाद में मुक्ति वधु वर्ण करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। तुम किसको धन कह रहे हो? जिस वस्तु के लिए परिग्रह पाप कहा जा रहा उसको धन कह रहे, लेकिन जिसको परमात्मा संज्ञा दी जाती है, परमात्मा उसे धन कहते हैं। आप रोज पढ़ते हो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, मुक्ति बधू के कंत तुम। ये तो पढ़ते रोज क्या नहीं पढ़ते? ये कोई नई बात तो नहीं है ना। परमात्मा तुम इतने बड़े धनवान हुए हो, इतने बड़े धनवान हुए हो कि अनंत चतुष्टय के आप धनी बने हो। इसलिए अनंत चतुष्टय के धनी हो तो मुक्ति बधू के कंत तो आप ही हो। कंत माने स्वामी, पति, और कोई दूसरा नहीं होगा। यानी 12वें गुण स्थान तक के जपक श्रेणी का काम जिनने पूरा कर लिया, वे मुक्ति बधू के अभी कंत नहीं है, वेटिंग में है। कब तक वेटिंग चलेगी? 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का 1 कोटि वर्ष पूर्व तक वेटिंग चल सकती है। इतना लंबा काल है। इसलिए वो धन को जुटाने की कोशिश करो। यदि वर्ण करना है तो धनी बनो, तो शाश्वत धनी बनो। और अपांग है, यहां तो कोई व्यक्ति हाथ पांव से लंगड़ा होता है, आंख से काना होता है तो अपांग कहते हैं। यहां अपांग क्या है? उस मुक्ति बधू को वर्ण करने के पहले अंग पूर्ण होना चाहिए। तो प्रारंभ करो। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की पूर्णता है कि नहीं? अंग पूरे हैं कि नहीं? अब गता अंगा यस्मासा अपांगा। अपांग किसे कहते हैं? जिसके अंग नहीं होते उसको अपांग कहते हैं। तुम्हें वो धनी बनना है तो सम्यक दर्शन के 8 अंग पल रहे कि नहीं पल रहे? कौन से पूछ रहे? सम्यक दृष्टि तुम हो के हम? ऐसा तो नहीं है कि तुम सम्यक दृष्टि बने रहो और तुम्हारे 8 अंगों को तुम्हारे माई बाप पाल दे रहे। तुम पढ़ाई करो बेटा, हम खर्चा उठे हैं। तुम सम्यक दृष्टि बने रहो, तुम्हारे 8 अंग हम पाल दें। सही है, पल जाए हैं। किसको पालना पड़ेंगे? जो सम्यक दृष्टि होगा उसको स्वयं को पालना होगा। अब सम्यक दृष्टि है? यदि सम्यक दृष्टि है तो आपको स्वयं निरीक्षण करना होगा। आप दागम पदार्थ के प्रति कहीं हमारी शंका तो नहीं है? जिन वच में शंका न आधार कहीं हमारे अंदर वो भाव तो नहीं है? आप निरीक्षण करो, आपके अंग सही है? यदि कोई अंग में थोड़ा सा विकार होता है, अच्छे जी भर के आप आम को शरबत पिया या 2-3 गिलास और हाथ पैर जाम हो गए, क्या करें फिर? प्रेशर दो, उनके लिए अच्छी तरह से दबाओ, मालिश करो, सरसों के तेल लगाओ, ठीक हो जाएगा। जैसे आपके अंग में थोड़ा सा विकार होता है, आप उपचार करते हो। मोक्ष मार्ग की मुक्ति वधु को वर्ण करने वाले 8 अंग में कोई अंग में विकार हुआ तो आपने इलाज किया कि नहीं किया? शंका हो गई, मिच्छा में दुक्कड़म, मिच्छा में दुक्कड़म, भगवान कान पकड़ता हूं, अब मैंने जो झुक के उदय हो गए। धर्म किया, क्या चाहिए धर्म के बदले में? आपको क्या चाहिए बताओ? धर्म के बदले में आप भावना पाते हैं, दुख को कम को वो इलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिणगुण संपत्ति हो मच्छम।
हम तो हे परमात्मा बस यही आकांक्षा करते हैं और कोई दूसरी आकांक्षा नहीं करते। यदि धर्म करके आप दुख खो कम खो की माला फेरते हो, आप सही रास्ते पर चल रहे हो। और यदि धर्म के बदले में आप लड़कों बच्चों की नौकरी लगाना चाहते हो, शादी विवाह करना चाहते हो, दुकानदारी चलाना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, आप अंग का पालन नहीं कर रहे, आपके अंग में विकार है, निकांक्षित अंग आपका निर्दोष नहीं पल रहा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहूं, कुछ नहीं चाहता हूं। क्या चाहते हो? जन्म जन्म तेरे दर्शन पाओ। बहुत अच्छे, माने जन्म जन्म तुम्हारे दर्शन मिलते रहे, इसका मतलब तुमने सम्यक दर्शन तो मांग ही लिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। जन्म जन्म दर्शन होंगे तो सम्यक दृष्टि को होंगे, मिथ्या दृष्टि को थोड़ी होंगे। इसलिए जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं, तुमसे मैं और कुछ नहीं चाहूं। बहुत अच्छा, बहुत होशियार व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाएगा वो 3 भाव 7 भाव में तो मोक्ष चले ही जाएगा, 8 भाव में तो मोक्ष चले ही जाएगा। और कितने तुम्हारी अनंत भाव होना है, जन्म जन्म तेरे दर्शन पाऊं। बस 3 भाव 7 भाव जब तक संसार में रहूं तब तक दर्शन मिलता रहे। श्याम चेटोपी दरिद्र पू जिन धर्मान वास्ता, कहीं भी चला जाऊं। मैं यदि नौकर बनता तो बन जाऊं, नरक जाना पड़े तो चला जाऊं, बस हृदय में मेरे जिन धर्म का वास बनाना है। इसलिए सम्यक दर्शन का दूसरा अंग कौन सा है? आकांक्षा नहीं करना कोई वस्तु की, धर्म के बदले में कुछ भी नहीं करना। जब बिना मांगे व्यक्ति को मोती मिलता है तो मांगने पर क्यों अपनी इज्जत खराब करता है? 3 लोग के नाथ के सामने, भगवान के सामने तो हर व्यक्ति हाथ जोड़ के या तो भगवान के कान में कह देगा या मन में तो कह देगा, भगवान हमें जो हो जाए बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी यही भावना है। रोज कुछ ना कुछ मांगते हैं। भैया बिना मांगे मिलने वाली वस्तु है, इसलिए धर्म के वास्ते में आप कभी भी कोई मांग नहीं करो, नहीं तो तुम्हारा निकांक्षित अंग लंगड़ा हो जाएगा, अपांग हो जाओगे। इसलिए निकांक्षित अंग को हमेशा संभाल करके रखो। निर्विचिकित्सा में कोई गिलानी नहीं करो। अमूढ़ दृष्टि में दुनिया की लोक मूढ़ता के बहवे में न आओ। और गुण है निज गुण और पर गुण क्या करना है? ढांक करके रखो, हमेशा इनके लिए छिपाना है। आपके पास गुण है तो अपने मुख से ना बताओ। आपके गुण यदि कोई दूसरा बखान करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। गुण है तो दूसरा कहेगा ही कहेगा। गाय में दूध है लेकिन बिना ग्वाले के दुहे वो कभी दूध अपने आप नहीं त्यागती है। देखा कभी आपने? अब वो ये कफवाद अलग हो गए चांदनपुर के महावीरा के ऊपर, दूध झर गया हो, एक अतिशय चमत्कार इकलौता मिलेगा, लेकिन गाय को दोहोगे तो दूध मिलेगा। इसी तरह तुम्हारे गुणों को कोई दूसरा दोहेगा तो बेगुण दूध की तरह सफेद यश हो जाते हैं। इसलिए अपने गुणों को अपने मुख से नहीं कहो। आप ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसी चर्या चेष्टा करो कि जिससे आपको देख करके लोग कहें, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ये गुण आपके अंदर होंगे तो सामने वाले के अंदर प्रेम उमड़ेगा, और गुण नहीं होंगे तो सामने वाले के अंदर द्वेष पैदा होगा। हे भगवान, जी व्यक्ति तो ना आंखों दिखाए ना कानों सुनाए। ऐसे ही होता है ना, जिससे द्वेष होता है उसके साथ ही दशा होती है। इसलिए एक बात ध्यान रखना कि दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाई है। दुश्मनी मिटाने का एक फार्मूला अपनाइए और अपने दुश्मन को देखकर प्लीज थोड़ा सा मुस्कुराइए, तुम्हारी दुश्मनी मिट जाएगी। दुश्मन को देख करके मुस्कुराते हो कि मुकरते हो? क्या करते हो बताओ? मुकर जाते हैं, मुख मोड़ लेते हैं, रास्ता मोड़ लेते हैं। और रास्ता मोड़ोगे तो प्रीति कैसे होगी? इसलिए ये गुहन अंग है। और इसके अलावा स्थितिकरण क्या है
ये स्थितिकरण कि कोई धर्मात्मा दर्शन से चारित्र से पतित हो रहा तो तुम्हें तालियां बजाना के हस्तावलंबन देना, क्या करोगे बताओ? हस्तावलंबन देना, गिरते को उठाना, इसी का नाम तो स्थितिकरण है। लेकिन यदि आप धर्मात्मा को नहीं उठा पा रहे हो, इसका मतलब है आपके सम्यक दर्शन का अंग स्थितिकरण कमजोर है। देखो, विद्यार्थी होता है, 6 पेपर होते हैं। अब वो 6 पेपरों में यदि कोई पेपर में सप्लीमेंट्री आ गई, कमजोरी है, तो पुनः अपनी तैयारी करता है। 2 महीने बाद फिर तैयार करके और अपना पेपर देने को तैयार हो जाता है। तुम्हारी स्थितिकरण अंग में यदि कहीं कमजोरी है तो क्या करोगे? अपने आप को मजबूत बनाना। कोई धर्मात्मा पे संकट आएगा तो हम उसके संकट को दूर करेंगे, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तब तो आपका अंग ठीक है। इसी तरह यहाँ पर वात्सल्य है। क्या है वात्सल्य? ये मायाचार के बिना साधर्मी के प्रति हार्दिक भक्ति होना, प्रेम होना, उसका नाम वात्सल्य है। वात्सल्य अपने आप में कह रहा, वत्सस्य भावा वात्सल्यम। वत्स माने क्या होता? बेटा होता है। जैसे माँ को अपने बेटे के प्रति प्रेम बढ़ता है, इतना प्रेम कि जो माँ का बेटे पर प्रेम होता है वो परिवार के और किसी भी सदस्य का नहीं होता। ये अलौकिक प्रेम है, इसको कहा नहीं जा सकता। इसलिए देखो, वो बेटा के प्रति इतना प्रेम होने के कारण, वो वात्सल्य से भरपूर होने के कारण, उस माँ के शरीर में उस वात्सल्य धर्म के कारण उसके शरीर में खून के स्थान में दूध का संक्रमण हो जाता है। ये उसका वात्सल्य है। ये किसी पुरुष के शरीर में कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी पुरुष को अपने पुत्र पे इतना वात्सल्य उमड़ा हो कि किसी पुरुष के शरीर में खून के स्थान पे वो दूध बन गया हो। ये कहीं इतिहास सुना तुमने? ये तो हर माता के शरीर का इतिहास है, लेकिन पुरुष का इतिहास नहीं है। इसलिए सब रिश्तों को तुम झांक करके देख लो। सब रिश्तों में माता का रिश्ता अलग है। दूसरे रिश्तों में तो पुरुष आगे बैठा होता है, लेकिन इस रिश्ते में माँ आगे होती है। आप देखो, माता पिता, यहां पर माँ आगे है, पिता पीछे है। इसके अलावा दूसरे रिश्तों को टटोलो तो दादा दादी, पुरुष आगे बैठा है, दादा आगे बैठा, नाना नानी, नाना आगे बैठा, नानी पीछे चली गई, काका काकी, भैया भाभी, मामा मामी, पति पत्नी, सब में पुरुष आगे है। लेकिन माता का रिश्ता है कि जहां कोई पिता माता नहीं कहता, क्या कहते हो? माता पिता कहते हैं। ये माँ का रिश्ता है। इसलिए इस माँ और बेटे के रिश्ते को जोड़ करके इस अंग का निर्माण हुआ। कौन से अंग का? वात्सल्य अंग का। ये वत्सस्य भावा वात्सल्यम, वत्स का जो भाव है, बेटे का जो भाव है, वो वात्सल्य है। इस तरह से और प्रभाव ना हो जैसे बने अज्ञान तीव्र व्याप्ति, इस फैले हुए लोक में अज्ञान को दूर करो। ये बहुत बड़ी प्रभावना है। ये 8 अंग यदि तुम्हारे पास हैं तो आप सांगोपांग हो, और इन 8 अंगों में से कोई एक अंग की कमी है तो अपांग हो। स्वीकार कर रहे क्या नहीं कर रहे? यदि अपांग रहोगे, बैसाखी लेके चलोगे, तो लंगड़ा बर को कहीं मुक्ति बधु वर्ण करेगी कि नहीं करेगी? चाहिए मुक्ति बधु के नहीं?
अब कोई कहे हमारा तो बुढ़ापो आ गो। अरे बेटा, यहाँ तो बुढ़ों को ही वरण करती है वो तो, मुक्ति वधू को जवान नहीं, उसको तो पुराने चावल ही मीठे लगते हैं। तुम हो तो बूढ़े, लेकिन इसमें बूढ़े होना, 8 अंगों का पालन करना, बूढ़े होने पर भी एक भी दांत नहीं गिरे, बूढ़े होने पर भी एक भी पैर डगमगाए ना, बूढ़े होने पर भी हाथ पैर हिले ना, सीना कांपे ना, पीठ दिखाओ ना, छाती से लगाने की कोशिश करो। ऐसे व्यक्ति जो अंग का पालन करते हैं वे सांगोपांग हैं। इनमें से कितने पूरे हैं आपके भाई साहब? सांगोपांग हो के अपांग हो? अपना निरीक्षण कर लो। हैं 8 के 8 सुरक्षित? शरीर के तो 8 अंग हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के 8 अंग नहीं है तो अपांग हो। मुक्ति वधू अभी स्वीकार नहीं करेगी, वो कह देगी अभी बाहर चलो, अभी तुम योग्य नहीं हो। भले ही स्वयंवर मंडप में चक्रवर्ती का बेटा बैठा रहे, लेकिन वरमाला तो सुलोचना जय कुमार के ही गली में डालेगी। भले ही चक्रवर्ती का बैठा हो, इसके लिए दुनिया क्या कहेगी कि ये सुलोचना कैसी पागल है, चक्रवर्ती के लड़का को छोड़ रही है। आप लोग क्या कहेंगे? अरे 6 खंड के अधिपति के बहू बनना कितना बड़ा सौभाग्य है। नहीं बनना मुझे इसकी बहू, मुझे तो उसकी बहू बनना है जिसके यहाँ सांगोपांग है। अपनी गर्दन ऊंची करके ऊंचे सिंहासन पर चक्रवर्ती का बैठा अर्क कीर्ति, जिसका अर्क कीर्ति नाम क्या, एक सूर्य वंश ही चल गया हो, तुम बैठे रहो सूर्य की तरह प्रतापी बने, लेकिन वहां माला पड़ेगी। वहां जाएंगे ढूंढते ढूंढते, भले ही सारे भरत खंड के राजकुमार आए हों, लेकिन सब युवराजों को छोड़ करके एक सेनापति को वरण किया। धन्य है, क्या चयन था जब एक सुलोचना ऐसे व्यक्ति को वरण करती है कि वरण करने के पहले जिसका नाम जय है, जय का अर्थ क्या है? विजय है, जिसने चक्रवर्ती के दिल में मकान बनाया है, उस व्यक्ति के लिए वो वर्ण कर रहा है। ये स्थिति होना चाहिए, इसलिए आप अपांग ना बनो, सांगोपांग बनो। अष्टयंग का निर्दोष रीति से पालन करो, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन करो, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, कालाचार, उपदानाचार, बहुमानाचार, अनिर्नवाचार, इन 8 अंगों के प्रति प्रीति बनाओ तो तुम अपांग नहीं रहोगे। 13 प्रकार का चारित्र, ये 13 अंग है निश्चय व्यवहार के। जब 8 दूनी 16 और 13 कितने हो गए? 29 हो गए ना। ये 28 मूल गुण हो गए और 29 अंगों का पालन हो गए, वो बनता है अनंत चतुष्टय का धनी। तब कहीं जाकर के मिलती है मुक्ति वधू, अन्यथा नहीं मिलती है। तो फिर कहा अंधा होवे, आंखों से अंधा तो जल सकता है, लेकिन विषयांध ना हो, कामांध ना हो, कसायांध ना हो। दुनिया काम में अंधी है, उसकी दशा क्या हो रही आज देख रहे हैं। कसायों में अंधे हैं, कषाय इतनी तीव्र हो रही हर व्यक्ति के अंदर कि आज तुम अपने बने बनाए मकानों में दीवारें खड़ी कर रहे हो। कषाय अंध है, विषयांध है, कामांध है। जो व्यक्ति ऐसा अंधा होता है, उस व्यक्ति के लिए मुक्ति वधू वर्ण नहीं करती है। इसलिए कोशिश करो कि इन चीजों का वर्ण करने के लिए आप इन चीजों का निर्दोष रीति से पालन करते हुए और ऋजु सूत्र नय के स्वरूप को समझ करके, वो सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है। स्थूल की अपेक्षा हम वस्तु को क्षणिक कहें कि स्थायी कहें, नहीं स्थायी भी नहीं कह सकते। ऋजु सूत्र नय का बहुत लंबा चौड़ा स्थान है।
जैसे वहाँ विष्णु कुमार मुनि महाराज का हाथ तो एक ही हाथ का था, पैर तो उनका एक ही हाथ का था, 2 हाथ का था, लेकिन बलि के सामने उनका पैर जम्बू द्वीप को नापने वाला था, एक डग जगह को नापने वाला नहीं। एक डग में जम्बू द्वीप 1 लाख योजन क्षेत्र नाप लिया, फिर दूसरी डग रख दी तो वहां 4 लाख योजन प्रमाण क्षेत्र धात की खंड को नाप लिया, फिर तीसरी डग रखी तो मानसोत्तर पे पहुंच गए। 45 लाख योजन की जमीन को एक क्षण में नपती कर ली। यहां तो 150 मीटर की जमीन की नपती करने के लिए पटवारी घंटों लगा देता है, यहां से चूना लगाओ, यहां से चूना लगाओ। लेकिन विष्णु कुमार महाराज ने कहां चूना लगाया? बैठे हस्तिनापुर में और पहुंच गए हस्तिनापुर, कहां? मानसोत्तर पर्वत पर। ये ऐसी व्यापक दृष्टि होती है, ये ऋजु सूत्र नय की दृष्टि भी वर्तमान की सूक्ष्म दृष्टि 3 डग मांग रहे। बलि के बाप ने नहीं सोचा होगा कि कहीं ये भी चमत्कार होगा। दान का मान कियो बलि राजा, पीठ पड़ी नपुआनी थोड़ी थोड़ी जिंदगानी। ये दान का मान करने वाले बलि राजा, अब बताओ तुम्हारे पास क्या है? किराए की वस्तु को लेकर के ऐसा घमंड कर रहा था कि हम दानवीर हैं। बेटा 7 दिन के लिए तुम्हें मिला है, लुटा दो दूसरों की संपत्ति, जब आपकी होगी तब पता चलेगा। इस तरह से क्षणिक मत को इनने यहाँ व्याख्यान किया। अब अपन आगे चलते हैं। इसी कलश में अब 208 नंबर का कलश है, पृष्ठ नंबर 432 पर। आत्मानं परिशोधमीप्सु विरति व्याप्तिं प्रपद्यान्तिकैः कालोपादिवसाद शुद्धिमधिकाम् तत्रापि मत्वापरैः चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प पृथुकैः शुद्धर्जुसूत्रैर्तैः रात्माभ्युच्यतये सहारे वदहो निःसूत्रमुक्तेक्षिभिः। अब कहते हैं जिन लोगों ने ये सिद्धांत मान रखा है, कौन सा सिद्धांत मान रखा? क्षणिकम सर्वम, सब कुछ क्षणिक है। आप अपने अनुभव से देखो, यदि क्षणिक है तो कल हुई यदि किसी से लड़ाई, वो लड़ाई क्षणिक है कि आज भी आपको वासना है? याद है किससे हुआ था, क्या क्या कहा था? भैया इस स्थान पे तुम्हारा क्षणिक मत काम नहीं करता। यदि कोई गंदे कार्य हो गए उसको भूल जाओ, नहीं भूल सकते। यदि सर्वम क्षणिक है तो फिर तुम 1 साल बाद अपनी ससुराल के रास्ते पे जा सकते कि नहीं जा सकते? सर्वम क्षणिकम। ससुराल का रास्ता याद है कि नहीं? सबको याद है। कौन से गांव में, कौन से मोहल्ला में, कौन सा मकान नंबर, कौन से परिवार में? सर्वम क्षणिकम सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? भूल जाओ, नहीं भूल सकते। पहले लोग भूल जाते थे, पता नहीं होता था,
और हुआ एक बार ऐसा, छोटे छोटे बच्चों की उस जमाने में शादी हो जाती थी जब वे कछु जानते ही नहीं थे। तो छोटे छोटे बच्चे थे, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। तो गिल्ली डंडा खेलते खेलते बोले कुछ बच्चे कि हम कल नहीं आएंगे खेलवे। क्यों? हम कल अपनी ससुराल जाएंगे। अच्छा तुम ससुराल जाओगे? तो मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगा, मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगा। उनमें एक बच्चा और था जो छोटा था, तो उसने कहा चलो मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगा। ठीक है। दूसरे दिन सब अपनी अपनी ससुराल चले। ये बच्चा आके घर में माँ से कहता, माँ मैं अपनी ससुराल जाऊंगा आज। माँ कहती, बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम पहुंच नहीं पाओगे ससुराल। अरे माँ कैसी बातें करती है। जब रामचंद्र जी पूछते पूछते लंका पहुंच गए, तो क्या हम पूछते पूछते अपनी ससुराल नहीं पहुंच पाएंगे? देखो मैं जाता हूं और होके आता हूं। ठीक है बेटा, बालहट थी, सुमा ने भी कह दी जाओ बेटा। चला गया। अब आगे बढ़ा, नदिया के उस पार पहुंचा तो किसी राहगीर से कहता, क्यों भाई हमारी ससुराल का रास्ता कौन सा है? तो वो कहता, तुम्हारी ससुराल के गांव को नाम तो बताओ। अरे तुम इतना ही नहीं जाना था, चलो। अब फिर आगे बढ़ा, फिर किसी राहगीर से पूछा, हमारी ससुराल को रास्ता बता दो। तो उसी ने यही प्रश्न किया। सुबह से शाम तक पूछते पूछते थक गया। परीक्षक तो था लेकिन नाम तो पता नहीं था। शाम को लौट करके आया। माँ ने पूछा, बेटा ससुराल हुआ है? माता तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने ससुराल के गांव का तो नाम नहीं बताया। बेटा तुमने पूछा, नाम न जाने गांव को बिन जाने कित जाए। चलता चलता जुग भया पाँव कोश पे गाँव। नाव न जाने गाँव, कौन से गांव जाने हैं? पहले नाव तो पता करो, नाम तो जानो। अब ससुराल के गांव का नाम नहीं जान रहा, चल रहा है बिना नाम के चल रहा। चलते चलते युग भया, युग बीत गए लेकिन ससुराल नहीं पहुंच पाया। कहां थी ससुराल? पाँव कोस पे गांव। बेटा नदिया के उस पार तो तुम्हारी ससुराल है, जहां पाँव कोस 4 किलोमीटर का यदि एक कोस होता है 4 मील का, तो कितना है पाँव कोस पे? माने 1-1.5 मील पे तो तुम्हारा गांव है। वो तुमने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। बस यही दशा वो तो बच्चों की है, ये ससुराल की बात है। यही दशा तो तुम्हारी है कि तुम्हारी ससुराल कहाँ है? बेटा काम तो कर लो, एक समय लगता ससुराल पहुंचने में, आज तक दूसरा समय किसी को लगा नहीं। अनंत सिद्ध हुए, सब एक समय में पहुंचे, तुम्हें युग बीत गए। क्या है? युग युग से इच्छा सागर में मैं गोते खाता आया हूं। पंचेंद्री मन के सट रस तक अनुपम रस पीने। अनुपम रस चाहिए तो आपको एक समय में मिल सकता है, बस सही जानकारी लिख लो। भटकने की अपेक्षा 2 बार रास्ता पूछ करके चलो तो सुखी रहोगे। यदि तुम अहंकार में रहोगे कि जब राम रावण के गांव पूछते पूछते चले गए तो हमने नहीं पहुंच पाओ। इसलिए सही जानकारी रखो। कलश का अर्थ बाद में देखेंगे। कि ज्ञान से चलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती जो तेरो शरणा गए।